दोस्तों, बाइबल में बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र है जिसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। हालांकि अगर आप बाइबल की कहानी देखें तो पूरी कहानी दो समूहों के लोगों के बीच संघर्ष की है, जिनमें से एक समूह परमेश्वर की पूजा करता है और दूसरा समूह उसके दुश्मन शैतान की पूजा करता है। ये दोनों समूह शेम और हाम के वंशज हैं, जो दोनों नूह के बेटे हैं। अब शेम भारत के राजा भरत थे और हाम हिंदू धर्म के कामदेव थे, जो पूरे अफ्रीका के मालिक थे। उदाहरण के लिए बाइबल में मिस्र के लोग हाम के वंशज थे, जबकि इस्राएल के लोग शेम के वंशज थे। इसे बाइबल की वंशावली में देखा जा सकता है। हालांकि मैं ज्यादातर नूह के बेटे शेम के बारे में प्राचीन भारत के संस्थापक भरत के रूप में बात करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय साहित्य हमें मनु के महाजल प्रलय के बाद के पहले 600 वर्षों के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। वैसे मनु ही नूह हैं। सभ्यता का यह प्रारंभिक समय हमें शेम और हाम के जीवन, उनकी बातचीत और कई अन्य ऐतिहासिक पात्रों जैसे कि डायोनिसस, लीबिया के हैमन, आइसिस, ओसिरिस, सेमिरामिस, निम्रोद, तमुज, कुश, गोमेर और जोरोस्टर के बारे में बताता है और उन्हें इतिहास से जोड़कर हम उन दिनों में वास्तव में क्या हुआ था इसकी बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बाइबल की वंशावली शेम और रघु के बीच संबंध बनाती है, जिसे भारतीय बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और रघु को अब्राहम से भी आसानी से जोड़ती है। इस प्रकाश में मैं दावा करता रहा हूं कि नूह की बाढ़ के बाद के दिनों में शेम, जो भारत के राजा भरत थे, और उनकी प्रजा ने भारत में नारायण के नाम से यहोवा भगवान की पूजा की। नारायण शब्द का सीधा सा मतलब है वह जो पानी पर विश्राम करता है, जो यहोवा है। इसके अलावा हाल ही में मैं आपके साथ साझा कर रहा था कि शेम को राजा हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता था और कैसे हाम के वंशज विश्वामित्र ने उनके जीवन को नष्ट कर दिया। मैंने विश्वामित्र की जादुई शक्तियों के बारे में भी बताया कि कैसे उन्होंने शेम के समुदाय के उच्च पुजारी वशिष्ठ की जगह ली, जो आर्य थे, और भारत में शेम के याहवे समर्थक शासन को खत्म कर दिया। जाहिर है कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शेम की मृत्यु के बाद शेम के एक बेटे सुदास ने, जो मुझे लगता है कि बाइबल का अर्पक्षद है, विश्वामित्र को मार डाला और वशिष्ठ को उसके मूल पद पर बहाल कर दिया। और मुझे अभी पता चला कि यह वशिष्ठ हाम की मृत्यु में सहायक था। इस आशय का दावा ऋग्वेद के 7वें मंडल 9वें भजन के 6वें श्लोक में मिलता है। यह वर्णन ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर की अग्नि हाम पर गिरी और जब वशिष्ठ ने परमेश्वर को पुकारा तो उसने उसे मार डाला। ऋग्वेद के 10वें मंडल 80वें भजन की तीसरी पंक्ति में भी इस घटना का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि अग्नि यानी आग पानी से उठी और हाम जरथुस्त्र को जला दिया। वैसे ऋग्वेद में जरथुस्त्र को जरुथा कहा गया है। तो क्या यह सब भारतीय वेदों का दावा है? नहीं दोस्तों, बैक्ट्रियन पक्ष की ओर से दावा है कि हाम जरथुस्त्र की हत्या एक ब्राह्मण पुजारी बैक्ट्रिया की राजधानी बल्ख शहर में एक पुराने धर्म को खत्म करने के प्रतिशोध में की थी। अब वह पुराना धर्म क्या था? यह शेम राजा भरत था, जो नूह के भगवान यहोवा की पूजा करता था। अब आकाश से आग गिरने की घटना को समझने के लिए कृपया मेरा वीडियो आसमान से आग देखें। प्राचीन इतिहास में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने सदोम और गोमोरा में सुनी हैं। और वेदों में हम जिन आध्यात्मिक सलाहकारों के बारे में सुनते हैं, वे कोई और नहीं बल्कि उस समय के पैगंबर थे, जैसे कि एलिजा और सैमुअल, जिनका जिक्र हम बाइबल में बाद के समय में करते हैं। फिर से अग्नि केवल एक भौतिक अग्नि नहीं है, यह बाइबल में वर्णित परमेश्वर की अग्नि की तरह ही है। यहाँ अय्यूब के जीवन से लगभग 1900 ईसा पूर्व की एक घटना है। एक दिन एक सेवक अय्यूब के पास यह बताने के लिए दौड़ा कि स्वर्ग से भगवान की आग गिरी और उसकी भेड़ों और नौकरों को जला दिया। बाइबल में यह भी कहा गया है कि हमारा भगवान भस्म करने वाली आग है। अब अपनी कहानी पर वापस आते हुए, वशिष्ठ द्वारा हाम को मारना, जो बैक्टीरिया में पैगंबर जरथुस्त्र बन गया था,
यह दर्शाता है कि हाम विश्वामित्र के पीछे था ताकि हरिश्चंद्र को खत्म कर सके जो राजा भरत थे। जब हाम भारत में था तो वह खुद ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसे डायोनिसस से भागना पड़ा जो उसे मारने के लिए पीछा कर रहा था। इन सभी घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए कृपया मेरा वीडियो देखें, छिपा हुआ इतिहास। खैर, प्राचीन इतिहास जटिल है दोस्तों, और हमें बड़ी तस्वीर पाने के लिए विभिन्न स्रोतों से जुड़ना होगा। देखने के लिए धन्यवाद।